21 मार्च 2022 दोपहर के 1:11 चाइना में फ्लाइट MU5375 टेक ऑफ करती है और 2 मिनटों से कम के समय में एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश कर गया। इस सानहे ने दुनिया भर के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स और एक्सपर्ट को चौंका कर रख दिया। आखिर क्या वजह हो सकती है कि ये जहाज इस तरीके से क्रैश हुआ? Administration of China has confirmed that a China Eastern Airlines plane has crashed in the south of the country. It appears it was descending at about 10,000 feet per minute. So this is well beyond what you would see in the event of an emergency descent. So something went rapidly wrong. We don't know what. One of the black boxes was found in the wreckage of the Boeing jet. There is no word yet on whether anyone has survived the crash. कुनमिंग से ये एक नॉर्मल पैसेंजर्स फ्लाइट है जिसे तकरीबन 2 घंटे का सफर तय करना है और पहुंचना है ग्वांगझू तक, जो कि साउथ ईस्ट चाइना में एक शहर है। लेकिन उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद दोपहर 2:20 पर यह जहाज अचानक बहुत तेजी से एल्टीट्यूड लूज करने लग जाता है। अब आमतौर पर किसी जहाज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या इंजन खराब हो जाता है तो जहाज का डिजाइन ही ऐसा होता है कि होग्लाइड करते हुए डिसेंट करे 1 मिनट में कुछ 1000 फीट की स्पीड से नीचे गिरेंगे। लेकिन ये वाला जहाज ऑलमोस्ट 30,000 फीट से जमीन तक गिरता है। सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड के अंदर अगर आप स्काई डाइविंग करने के लिए जहाज से छलांग लगाओगे तभी इतनी स्पीड से नीचे गिरोगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पैसेंजर जहाज वर्टिकली नीचे गिरने लगा और 2 मिनटों से कम के समय में एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश कर गया। जब ये जहाज नीचे गिरने लग रहा था तो एक दूर के किसी कैमरा ने उसको कैप्चर किया तो वीडियो फुटेज में साफ दिखता है कि जहाज वर्टिकली गिरने लग रहा था। फ्लाइट रेडार 24 से लिया गया डेटा अब इस चार्ट में देखा जा सकता है। ये दिखाता है कि किस समय ये जहाज कितनी हाइट पर था। शुरुआत में नॉर्मल तरीके से जहाज ने उड़ान भरी, फिर 29,000 फीट की एल्टीट्यूड को मेंटेन करके रखा करीब 1 घंटे 10 मिनट तक। फिर अचानक से 2:20 पर जहाज बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ क्रैश करता है। लेकिन चार्ट में एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिलती है। करीब 8,000 फीट की हाइट पर जहाज नीचे गिरते वक्त थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है और फिर से नीचे गिरता है। ये जो थोड़ी सी देर के लिए जो एसेंट हुआ था, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हो सकता है जहाज का इंजन खराब हो गया हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती हो। जहां पर प्लेन क्रैश हुआ वहां का दर्जा हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई बारिश नहीं हुई थी इस जगह पर और जो विजिबिलिटी थी वो 10 मील से ज्यादा की थी। तो जो भी वेदर कंडीशन थी उस वक्त वो बिल्कुल ही इनयूजुअल नहीं थी। एक अमेरिकन फेडरल एविएशन इन्वेस्टिगेटर माइकल डैनियल, उनका भी यही कहना है कि वो कहते हैं कि ये क्रैश मोस्ट लाइकली एक फाउल प्ले था। किसी आदमी ने ही यह चीज इंटेंशनली करी है। उन्होंने 2 पुराने क्रैशेस की मिसाल दी। एजेंट एयर फ्लाइट 990 जो साल 1999 में न्यूयॉर्क से कायरो जा रही थी, अटलांटिक ओशन में क्रैश करी, और दूसरी एयर फ्लाइट 185 जो साल 1997 में सुमात्रा इंडोनेशिया के पास क्रैश करी। ये 2 ऐसी मिसाल हैं जहां पर जहाज ऐसे ही तेजी से गिरे और उन दोनों केसेस में जहाज को इंटेंशनली क्रैश करवाया गया था। पायलट के जरिए कुछ लोग जहाज के मॉडल पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इससे पहले जो रिसेंट जहाज क्रैश हुए हैं दुनिया में 2018 में इंडोनेशिया में एक जहाज क्रैश हुआ था और 2019 में एथियोपिया में जो जहाज क्रैश हुआ था, इन दोनों जहाजों के क्रैश के पीछे रीजन था जहाज की बनावट में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। वो दोनों जहाज क्रैश हुए थे। एक स्पेसिफिक मॉडल ऑफ प्लेन के साथ बोइंग 737 मैक्स एक्चुअली में एक अपग्रेड मॉडल था। बोइंग 737-800 के कॉम्पेरिजन में नया मॉडल जो बोइंग कंपनी ने निकाला था। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जहाज के इंजन को ज्यादा एफिशिएंट बनाया है और जहाज के अंदर शोर कम करने के लिए उन्होंने जहाज के इंजन को एक्चुअली में आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। परों के थोड़े सामने से इस जहाज के इंजन की जगह बदलने से जहाज में एरोडायनामिक प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली जब फ्लाइट कंडीशन अनयूजुअली थी। मौसम इतना सही नहीं था। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बोइंग ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसका नाम था मैन्यूवरिंग कैरेक्टर स्टेक ऑगमेंटेशन सिस्टम MCAS। लेकिन इस सॉफ्टवेयर ने ढंग से काम नहीं किया। दोनों क्रैशेस जो हुए 2018 और 2019 में एक फॉल्टी सेंसर की वजह से ये MCAS सिस्टम गलती से अनक्रिटिकली एक्टिवेट कर गया, जिसकी वजह से जहाज का जो नोज था वो नीचे की तरफ हो गया
बोइंग कंपनी के पायलट ने अपनी ही कंपनी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा जब उन्होंने 737 मैक्स नया जहाज निकाला। उनका कहना था कि जिन पायलट को सर्टिफिकेशन मिला हुआ है उनके 737-800 उड़ाने को उन्हें बस एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स करना होगा ताकि वो ट्रेन हो सकें। फिर बाद में पता चला कि यूएस की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को बोइंग ने ढंग से बताया भी नहीं था। इन्हीं गलतियों की वजह से जनवरी 2021 यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पाया कि बोइंग कंपनी ने यहाँ पर यूएस सरकार को डिफ्रॉड करने की कोशिश की है, इसलिए अब उन्हें $2.5 बिलियन का फाइन भरना पड़ेगा। या फिर पायलट की गलती की वजह से कोई एक्शन किया जा रहा है। खराब मौसम की वजह से क्रैश होना या कोई बाय चेकिंग की वजह से क्रैश होना, ये चीज आज के जमाने में उनके होने के बहुत कम चांसेस हैं। आपकी राय में यहाँ पर क्या वजह हो सकती है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।